योगी को टारगेट कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन टारगेट करते करते खड़गे ने कांग्रेस को ही फंसा दिया। आखिर खड़गे को संतों की राजनीति से क्या दिक्कत है, क्या है पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते रोज मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। खड़गे ने कहा था कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी को संबोधित करते हुए कहा था कि उनके नेता सफेद कपड़े पहने या अगर वे सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़ा पहने और राजनीति से बाहर हो जाएं। खड़गे के इस बयान का सीधा अर्थ ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि गेरुआ और भगवा वस्त्र यानी साधु के कपड़े पहनने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल गई कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में मुल्ला और मौलाना अगर होते थे तो साधु और संतों को भी पर्याप्त सम्मान मिलता रहा। आजादी के पहले की बात हो या फिर बाद की, कांग्रेस कभी साधु संतों से खाली नहीं रही। अपने समय के सभी बड़े साधु संतों का आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त था, कभी पार्टी के बाहर से तो कभी पार्टी के नेता के रूप में। पार्टी साधु संतों से दूर कभी नहीं रही। इतिहास जानता है कि इंदिरा गांधी के हर फैसले में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भूमिका होती थी। इसी तरह कभी पार्टी पर चंद्रा स्वामी का भी प्रभाव था। स्वामी अग्निवेश से लेकर जयेंद्र सरस्वती तक का पार्टी पर गहरा प्रभाव होता था। पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य जेबी कृपलानी तो सक्रिय कांग्रेसी ही थे। चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस ने समय समय पर इनका लाभ भी उठाया। अयोध्या जीतने के लिए तो पार्टी ने एक धूर कांग्रेसी रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए एक भगवाधारी संत बाबा राघव दास को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तक लड़वा दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र देव को चुनाव हराने के पार्टी के बड़े नेता अयोध्या पहुंचे और ये साबित किया गया कि नरेंद्र देव नास्तिक हैं। राजीव गांधी की मौत के बाद धीरे धीरे पार्टी पर वामपंथियों का वर्चस्व हो गया। दुर्भाग्य से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरी तरीके से वामपंथियों को चंगुल में हैं। इसके बावजूद 2019 में कांग्रेस ने लखनऊ कल्की पीठ के आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया। इसके अलावा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई भगवाधारी साध्वी सावित्री बाई फूल को बहराइच से मैदान में उतारा। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में भी कांग्रेस की छवि जिन राज्यों में हिंदू पार्टी की है वहां उसका प्रदर्शन बेहतर है। और इतना ही नहीं, उन राज्यों में बीजेपी कई सालों से घुस भी नहीं पा रही है। देश में पंजाब और केरल 2 राज्य आज भी ऐसे हैं जहां हिंदुओं का वोट कांग्रेस को जाता है। इन राज्यों में कांग्रेस रणनीतिक दृष्टि से भी इस तरह का व्यवहार करती है जिससे हिंदू उससे नाराज ना हो जाएं। जैसे केरल में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कभी भी सीएए के विरोध में आवाज बुलंद नहीं की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बार बार कांग्रेस को चैलेंज करते रहे कि वो सीएए पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, वायनाड में भी जब राहुल गांधी ने रैली की तो मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी उसे दूर रहने को कहा गया ताकि हिंदुओं के बीच बीजेपी अपनी पैठ ना बना ले। पंजाब में भी हिंदुओं का वोट कांग्रेस को ही जाता है। बीजेपी लगातार हिंदुओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है पर शायद सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार सन्यासियों पर जुबानी वॉर करते हैं, बार बार संतों पर जुबानी जंग छेड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं हर राज्य में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूं तो योगी पर जुबानी वार कर रहे थे खड़गे, लेकिन अपने ही बयान के बाद वो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार संतों के द्वारा, यूजर्स के द्वारा ट्रोल भी हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।